हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं कोलॉइड्स के ही आते हैं। एंड कोलॉइड्स को जैसा कि मैंने आपको कहा था कहानी की फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा कोलॉइड्स है, हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स जो है वो पढ़ लिया था। पहला था हमारा टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, ये हमने कर लिया। सेकेंड हमारा था मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन, ये भी हमारा हो गया। थर्ड टॉपिक हमारा आएगा कोलॉइड्स की प्रिपरेशन, जो कि इस वीडियो में मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने वाली हूँ। कोलॉइड्स की प्रिपरेशन के बाद इसका प्योरिफिकेशन आता है, फिर कोएगुलेशन आता है, फिर प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये टोटल कोलॉइड्स जो है इन टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स जो है हमें कोलॉइड्स में कवर करने पड़ते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से कोलॉइड्स पढ़ना है अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री के मार्क्स सिक्योर करने हैं तो, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई ऑलवेज यूज टू टेल। तो प्रिपरेशन करते वक्त प्रिपरेशन के दो मेथड्स होते हैं बच्चा, एक होती है डिस्पर्जन टेक्निक और दूसरी होती है कंडेंसेशन। अब देखिए डिस्पर्जन या कंडेंसेशन का क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था ना, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल इंटरमीडिएट होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ये दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन द माय प्रीवियस लेक्चर्स। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है? छोटा। कोलॉइड कैसा है? मीडियम। एंड सस्पेंशन कैसा है? बड़ा। अब आपको बनाने हैं कोलॉइड, आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन का मतलब आपको कोलॉइड्स बनाने हैं। तो जब आपको कोलॉइड्स बनाने हैं तो व्हाट कैन यू डू, आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में ला सकते हैं, ठीक है, जो एसोसिएटेड या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं। या फिर आप बड़े सस्पेंशन पार्टिकल्स के टुकड़े कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा कोलॉइड, या बड़े पार्टिकल को फोड़ दीजिए। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो क्या बोलेंगे, या तो जोड़ दो या फोड़ दो, या तो जोड़ दो या तोड़ दो। तो ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, जोड़ दो टेक्निक, जोड़ दो, या हिंदी मेरी थोड़ी सी लिखने में, क्योंकि इंग्लिश ही लिखने में आती है, तो जोड़ दो टेक्निक एंड तोड़ दो टेक्निक, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये मेथड्स हैं, जोड़ दो टेक्निक एंड तोड़ दो टेक्निक से हम सस्पेंशन से कोलॉइड की तरफ या सॉल्यूशन से कोलॉइड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वेरी सिंपल चीज़ है। तो अभी सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हमें याद रखना पड़ता है, इसमें कोई खास बात नहीं होती है, हमें इसको जस्ट एक याद रखना पड़ता है। जब आप इसका पीडीएफ देखेंगे तो आपको पीडीएफ में काफ़ी सारी रिएक्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ जो कि आपको लर्न करनी है रिएक्शंस। ये देखिए, ये SO2 का H2S के साथ मैं ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ, तो ये जो सल्फर है इसका सॉल बन जाता है, जो विच इज़ अ कोलॉइड, एंड इसके साथ पानी भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है। सेकेंड मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसी मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड एक और मेथड के नाम से हम जानते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड, ठीक है ना, ब्रेडिग आर्क मेथड। अब करना क्या है वो सुनो। ये हमने ले लिया एक बीकर, ठीक है, ब्रेडिग आर्क मेथड में पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन ने ले लिया ये बीकर, बड़ा बीकर है, इसमें तो हम बर्फ रखेंगे, खूब सारी आइस, और इसी के अंदर हम एक छोटा बीकर भी रखेंगे। छोटे बीकर जो है उसमें डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, और ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब मेथड में हमें क्या करना है, इसको हम डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों है, मतलब इस मेथड में जोड़ दो तोड़ दो टेक्निक दोनों से हम कोलॉइड बनाने वाले हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वो इस मेथड से प्रिपेयर होते हैं। मेथड ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ज्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम को DM लिख रही हूँ मैं, और ये आइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क को हम यहाँ रख रहे हैं एंड यहाँ से हम करंट देंगे। इंटेंस हीट जब प्रोड्यूस होगी तो उससे मेटल वेपराइज होगा। वेपराइज होगा का मतलब तोड़ दो वाली टेक्निक चल रही है, और वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा उसको हम स्टेबलाइज कैसे करते हैं, हम KOH ऐड करते हैं इसमें स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिस्पर्जन मीडियम में हम मेटल डाल रहे हैं, और मेटल के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उनको हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ के हम उसको क्या कर रहे हैं, कोलॉइडल रेंज में लेके आ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेडिग आर्क मेथड। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, थ्योरी में से आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा।
एंड हमारा अगला मेथड है जो कि हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जब भी जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ तो बोर्ड में कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है। तो हमारा तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। ये आपको इतने अच्छे से तैयार करना है जैसे बोर्ड में आ ही रहा हो, क्योंकि बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पेप्टाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बच्चे जानते हो? देखो मैं स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो होती है, प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होती है आपने देखा है? दूध जैसे फट जाए तो कैसे वो मलाई मलाई या फिर पनीर अलग हो जाता है, तो उस चीज़ को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो पेप्टाइजेशन क्या है? प्रेसिपिटेट जो है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इतनी जोर की शेक करेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे वीडियो में आपको नहीं बता पा रही हूँ, सामने होती तो शायद अच्छे से दिखा पाती, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है कि प्रेसिपिटेट के अंदर हम प्रेसिपिटेट जिसको हम बड़ा पार्टिकल मान रहे हैं, अब उसको हम डिस्पर्जन मीडियम में लेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में, और इसको कर देंगे बंद और इसको इतना जोर की शेक करेंगे कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो पेप्टाइजेशन कौन सा मेथड है? तोड़ दो टेक्निक है ये, ठीक है। तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो जो छोटे टुकड़े इसके हुए हैं वो टुकड़े कोलॉइडल रेंज में आएंगे, उसका साइज कोलॉइडल रेंज में आएगा, ठीक है। लेकिन बात ये कि टुकड़े तो वापस यूनाइट हो सकते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि हाँ कोलॉइड बन गई? तो फिर यूनाइट हो जाएंगे और फिर एक बड़ा सस्पेंडेड पार्टिकल क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमको ना इसको एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके का चार्ज है। अगर सारे पार्टिकल्स, सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ, सारे पार्टिकल्स उस इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लें तो ये वापस रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रोसेस को सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे बोला जा सकता है? इस प्रोसेस को बोला जा सकता है कि हमने प्रेसिपिटेट लिया, प्रेसिपिटेट के हमने इतनी जोर की डिस्पर्जन मीडियम में शेक किया कि उसके हो गए छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। और उन टुकड़ों को हमने जो शेकिंग की है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर प्रेजेंस में करते हैं तो उस केस में सारे छोटे टुकड़े उस कॉमन चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वजह से वो वापस से रीयूनाइट नहीं हो पाते हैं, फाइनल कोलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखो बड़ा पार्टिकल है FeOH3 का फ्रेश प्रेसिपिटेट है, फ्रेश पीपीटी, ठीक है। इसको Fe3+ की प्रेजेंस में हमने डिस्पर्जन मीडियम में शेक किया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और सभी टुकड़ों ने पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बन गया ना बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड हमने क्या किया? तोड़ दो टेक्निक से कोलॉइड बना लिया। तो जब इस पे डेफिनेशन आएगी, क्योंकि हार्डली इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन डिजाइन होता है, तो जब इस पे डेफिनेशन आएगी तो आप इस पे क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल फॉर्म बाय शेकिंग इट इन डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं, छोटी सी डेफिनेशन है, आप जो PDF है उसमें से देख लेना, मैं बोल के दिखा रही हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ PPT यानी कि प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल फॉर्म, ठीक है। एक बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? शेक कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में शेक कर रहे हैं? डिस्पर्जन मीडियम की प्रेजेंस में शेक कर रहे हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको 4 चीजें कवर करनी है, चारों में से एक भी चीज मिस हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे। कि प्रेसिपिटेट को छोटे टुकड़े में बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? शेकिंग की वजह से, शेकिंग के थ्रू बदल रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में। 2 एक चीजें हम ये भूलेंगे नहीं कि एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड जरूर करेंगे एंड डिस्पर्जन मीडियम की प्रेजेंस में ये होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चे। पेप्टाइज, अब ये हमारा हमने प्रिपरेशन कर ली है और 3 मेथड सीखे, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड पेप्टाइजेशन। मेरा अगला जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो प्योरिफिकेशन पे होगा एंड दैट वुड ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं छोटे छोटे वीडियोज इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ एक गो में अगर हम जाएंगे तो हम बाद में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो आप इन छोटे छोटे वीडियोस को देखिए, आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपके कोलॉइड्स वाला टॉपिक फिनिश हो गया। तो थैंक यू बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं।